हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए हमें इनर्शिया को समझने की बहुत ही अच्छी तरह से जरूरत होगी। तो इनर्शिया को जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनर्शिया जो वर्ड है वो एक्चुअली आया कैसे, वो कैसे स्टेटस में कैसे आया, वो फिजिक्स में कैसे आया कि इनर्शिया क्या चीज होता है। तो इनर्शिया का जो फर्स्ट फाउंडर थे, इनर्शिया के बारे में उन्होंने बताया, दैट वाज सर गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया था हमें कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बताया कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उस मोशन को बनाए रखना चाहती है। तो इससे बहुत सारी बातें आई। तो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो देखिए उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई बॉडी, ध्यान रखिएगा इस बात में, यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। हम लोग जो भी सरफेसेस पढ़ेंगे दैट विल बी फ्रिक्शनलेस। यहाँ पर फ्रिक्शन यूज नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, उसे माना गया कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद इस चीजों को, सारे पोस्टुलेट्स जितने भी थे, जितने भी सोचे थी, वो सब फ्रिक्शन को हटा करके रखा गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मास m का है, उसे यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो वो क्या हुआ, स्लिप करके वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो देखा जाएगा, मान लीजिए अभी तो वेलोसिटी यहाँ पर जब हमने पकड़ा 0 है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में हम देखेंगे उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। फिर उन्होंने देखा अगर हम इसी तरह अगर बॉडी को ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा के हम फेंक रहे हैं मास का, तो हम देख रहे हैं धीरे 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 क्या होगी, उसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टली किसी को थ्रो करते हैं, किसी सरफेस पर स्लिप हो रहा है, तो हम देखते हैं कि सेम स्पीड से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा था हमारी स्पीड कम हो रही थी, और जैसे जैसे नीचे आ रहा था इसकी स्पीड बढ़ रही थी। इस चीज को हम एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो अभी हमारा 1-2 चैप्टर के बाद वो आने वाला है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनर्शिया के बारे में। तो इतना करने के बाद तब कुछ और उनके दिमाग में आया, उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट को किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या किया कि देखिएगा ध्यान से, ये जो एंगल है, हो सकता है कि फिगर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हो, फिगर एक तरह से ना बना हो। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सेम एंगल बनाने की कोशिश करूं। इसे हमने h हाइट पर रखा, और जैसे ये चिड़िया, मैंने क्या कहा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जैसे ये क्या स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, ये जो यहाँ पहुंचेगा ये भी बिल्कुल इसके इक्वल, यानी कि h हाइट पर ही पहुंचेगा। फिर उन्होंने क्या किया, इसे थोड़ा सा, इसी वाले को इसे थोड़ा सा स्लाइड कर दिया लाइक दिस। तो वो देखते हैं क्या है कि वो हाइट हमेशा वो h ही अटेंड करेगा, मतलब ये जो हाइट का लेवल था वो हाइट ही रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या देखा गया, इस कंडीशन में देखा गया कि जो डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया इस पर इंक्लाइन प्लेन पर, वो उसने थोड़ा ज्यादा कर लिया। अगर इसी चीज को फिर देखा जाता है, अगर यहाँ पर कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, ये क्या होता, कंटिन्यूअसली जो है ये हमारा मूव करता चला जाता। यानी कि इन्होंने तब बताया कि बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि जिस चीज को, और जो चीज के पास है उस चीज को वो बनाए रखना चाहती है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। तो इस चीज से हमें मिला लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी चीज से हमें मिला लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों ने देखा कि इनर्शिया, इनर्शिया। अब आप सोचिए जरा सा, अगर आप, हम लोग खुद अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली बात है खेलते होंगे, बहुत मन लगता होगा खेलने में। जब आप खेलते हैं यू वांट टू बी कंटिन्यूड एक्चुअली, मतलब आप हमेशा उस चीज चाहते हैं कुछ देर और खेलूं। ये हमारे अंदर हम कोई काम करते हैं तो हमें अगर मन लग जाता है तो हम चाहते हैं कुछ देर तक और करें, जब तक कि कोई उस पर बोलने वाला ना हो जाए कि अब जो है इस काम को बंद करो। अगर हम सुबह सोते हैं, स्कूल जाने का टाइम होता है, फिर भी हम चाहते हैं सोते रहे, समझ रहे हैं, जब तक कि पेरेंट्स आके आपको फोर्सफुली नहीं उठाते। कोई भी बच्चा उठ भी जाता होगा, सबके लिए चीज अप्लीकेबल नहीं है, स्टिल ये चीजें होती है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पर रख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है मैं रेस्ट में रहूं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं, समझ रहे हैं। और जिस एक खास डायरेक्शन में अगर वो मूव करनी चाहती है, मैं उसी डायरेक्शन में चलूं, उस डायरेक्शन को ना बदलूं। आपने 9th क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। यहां हम लोग एक और इनर्शिया को जोड़ेंगे, काइंड ऑफ इनर्शिया, दैट्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले समझते हैं इनर्शिया क्या होता है।
इनर्शिया जो होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सो रहे थे सोना चाहते हैं, खेलते खेल, ये हमारी प्रॉपर्टी है। सबके साथ ये नहीं होता है, कुछ चीजों के साथ मैंने, कोई आदमी क्या है पढ़ता है, चाहता है मैं पढ़ते रहो, कोई आदमी खाता, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम खाता है, पेट उसका अपोज ना करे, समझते। तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। उसी तरह इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये बाहर से नहीं मिलता है, ये उसकी बॉडी की टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि इफ द बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, एंड इफ द बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसे, इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। If the body is in motion, it wants to be continued in the motion. This property is called inertia of motion. And third one is, if a body is moving in a straight line, it wants to be continued in straight line. हमेशा चाहता हूँ straight line में रहूं, ये डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता है। This is the inertia of direction. तो inertia जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सबसे पहली बात क्या है, ये किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी कि अगर बॉडी रेस्ट में है, ये चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, अगर ये मोशन में है तो ये चाहता है मैं मोशन में रहूं, और अगर ये एक डायरेक्शन को फॉलो कर रही है तो चाहती है कि मैं उसी डायरेक्शन को फॉलो करता रहूं। तो ये जो आया हमारा रेस्ट में जो रहने की प्रॉपर्टी आई, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन की जो प्रॉपर्टी आई, दैट्स द इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड दिस वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप का इनर्शिया हो गया, इस चीज को आपने जान लिया। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम कैसे समझते हैं, हम डेली लाइफ में इस चीज को कैसे देखते हैं, ठीक है। मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा। स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आपको बोला जाए कि एग्जांपल जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा बहुत गंदा है, जिसमें मिटाता हूं इंक को, ये बहुत गंदा हो चुका है, डस्ट इस पे रखा हुआ है, तो मैं इसे स्टिक से मारता हूं तो क्या होता है, इसे जस्ट नीचे गिर जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक्चुअली क्या होता है वो मैं दिखाता हूं। मान लीजिए इस पे डस्ट है, तो हर एक चीज भी रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में है। जैसे हमने इसे हिट किया, देन व्हाट वी ऑब्जर्व कि जैसे जो भी इसके कांटेक्ट में आया वो क्या हुआ, स्टिक के साथ वो मोशन में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन डस्ट क्या चाहता है, डस्ट चाहता है कि रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण डस्ट चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूं, तो मैं, वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, लेकिन ये जो हमारा क्लॉथ है वो किसमें आ चुका है, मोशन में आ चुका है। क्योंकि वो वीकली अटैच्ड होता है, इसलिए वो तो रेस्ट में ही रह जाता, और ये जो चीज है वो मूव कर जाता है। तो डस्ट वहां पर हो गया, ग्रेविटी कारण क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। सेम दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। हम लोग क्या है कि बस में खड़े हैं, पकड़ा जाए बस में खड़े, अचानक से बस मूव करती है। अचानक से जब बस मूव करती है तो हमारा जो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है, समझिएगा बात को, जैसे ये बस का ये बेस है, हम फ्लोर है, हम उस पर खड़े हैं, तो जैसे क्या होता है कि ये बस चलती है, जो बस के कांटेक्ट में है तो बस का ही पार्ट हो गया, तो वो बस के साथ आगे बढ़ जाती है। लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये क्या होता है, उसी जगह पे रहता है, तो क्या होता है, बैकवर्ड फॉल कर जाता है। समझ रहे बात को। जिससे कोई फल है, आप घर में देखा होगा, गुआवा का, आम का, ऐसा कुछ छोटा पेड़ हो जिसे आप सेक कर सकते हैं, जो हिल सकता है, उसे अगर पका हुआ फल जब जाइएगा उसको हिलाइएगा, या इवन प्लांट को देखिएगा, फ्लावर्स वगैरह का हिलाइएगा, तो उससे जो लीव्स होते हैं, जो थोड़ा वीकली अटैच वही होता है जो सूख सा जाता है, वो अटैच जो वीकली अटैच होता है, जब फ्रूट जो पक जाता है, है ना, जिसे हम खा सकते हैं, वो देखिएगा जल्दी फॉल होता है। कारण ये है उनका जो करेक्शन होता है वो वीकली होता है। जैसे हम उसको शेक करते हैं, तो शेक जो करते हैं, अब क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा फ्रूट है और ये उसके जो है टहनी से जुड़ा हुआ है, जैसे हम इसको मूव कराते हैं तो ये क्या होता है, ये तो मूव कर जाता है, लेकिन ये वीकली अटैच है, इसके साथ मूव नहीं कर पाता। ये क्या चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, तो ये आगे बढ़ गया और ग्रेविटी कारण फिर ये नीचे गिर गया। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मुझे उम्मीद है आपने इस चीज से क्लियर किया होगा। अब देखिए, जब क्या होता है कि हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि जब हम लोग सब बस के साथ जा रहे हैं, बस मूव कर रही है, हम खड़े हैं, बस में खड़े हैं, समझिएगा, अचानक से जो है बस सडनली ब्रेक मारती है। सडनली ब्रेक मारती है, जो हमारा जो पार्ट कांटेक्ट में वो क्या हो गया, वो तो आ गया हमारा रेस्ट में अचानक से। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये अपर पार्ट क्या चाहती है, भाई मोशन में रहो, मोशन में रहता, मोशन में आगे जाइए, ये तो रुक चुकी है, क्या हो गया, हम डायरेक्शन में जो है बस का जो मूवमेंट है उस डायरेक्शन हम लोग गिर जाते हैं। ये भी कहा जाता है इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ बस इफ द बस इज इन मोशन। अगर बस मोशन में आपको जंप नहीं करना है,
अगर आप जंप करते हैं, देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं तो हम बस के साथ मोशन में हैं। अगर हम जंप करते हैं, आउटसाइड आते हैं, जैसे जा रही बस सब कुछ मोशन में, तो जैसे ही जंप करेगा तो ये मोशन में ही रहेगा, और जैसे ही फिर अर्थ के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये जो लोअर पोर्शन है जो कांटेक्ट में आया वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो क्या चाहता है, मैं मोशन में रहूं। क्यों चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ये मोशन में रहा, ये नीचे गिर गया, है ना, दैट्स द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इसका एग्जांपल था। अब चलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस चीज के बारे में आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो समझिएगा। अगर आप देखिएगा जब भी बस कहीं जा रही है, टर्न लेती है, अचानक से हम जो है आउटसाइड की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों, देखिए समझिएगा, ये बस है, हम यहाँ हम सीधे जा रहे हैं, जैसे इसने टर्न लिया तो हम क्या चाहते हैं, जैसे टर्न लिया हम तो चाहते हैं हम आगे बढ़ते रहे, हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो बस यूं टर्न ले लिया तो हम तो इधर गिर गए। तो इस तरफ से देखिए क्या लगता है, हम बाहर के साइड गिर गए, समझ रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये चाहता मैं जिस डायरेक्शन में हूं तो उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखूं, दैट्स द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 हमारा इनर्शिया था। तो इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो इनर्शिया को जानने के बाद ही हम लोगों के पास आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी के बाद हम लोग जानेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो समझिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनर्शिया क्या कहता था, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये कहा न्यूटन ने लगाया। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट विल बी इन मोशन। व्हाई इज इट, इट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन के कारण वो मोशन में रहना चाहता है। लेकिन समझिएगा, अगर उसको हम फोर्स लगा दें तो वो क्या होता है, वो जो है रुक जाती है या उसका मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। दैट्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द न्यूटन्स व्हिच इज नॉन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में ये कहा गया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है मोशन में ही रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। सो न्यूटन स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, if a body is in motion, in uniform motion, it will remain in that motion and it will follow the same direction if there is no external force acts on it. It was the Newton first law of motion, जो कि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था। दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये था हमारा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। अब जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।